प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनना चाहती हैं सुप्रिया सुले, लोकसभा चुनाव या कोई और बात? शरद पवार ने बताई बड़ी वजह। शरद पवार ने अपनी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले को लेकर अहम बात कही है। पवार ने कहा कि फिलहाल सुप्रिया सुले का पूरा ध्यान साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है, इसलिए वो पार्टी प्रेसिडेंट बनने की इच्छुक नहीं है। भविष्य में कभी उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस्तीफा वापस लेने के बाद शरद पवार ने फिर से पार्टी प्रमुख के रूप में काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रविवार को एनसीपी प्रमुख ने राज्य के पंढरपुर में ये कहा कि उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले एनसीपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने को फिलहाल तैयार नहीं है। वो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर फोकस करना चाहती है। बता दें कि शरद पवार ने बीते 2 मई को अचानक एक सभा में एनसीपी प्रमुख के पद से इस्तीफा देने की बात कहकर सबको चौंका दिया था। हालांकि 3 दिन बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव में उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया था। पंढरपुर में शरद पवार ने यह भी कहा कि सुप्रिया सुले बेस्ट सांसद के सम्मान से नवाजा गया है। सुप्रिया सुले का बचाव करते हुए शरद पवार ने कहा कि वो भविष्य में पार्टी प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं। फिलहाल वो इसके लिए तैयार नहीं है। सुप्रिया सुले के अलावा प्रफुल्ल पटेल और जयंत पाटिल का भी नाम एनसीपी प्रेसिडेंट की रेस में शामिल था। शरद पवार ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के तीनों दल बहुत जल्द एक साथ बैठक करेंगे, जिसमें नासिक, कोल्हापुर और पुणे की वज्रमूठ सभाओं की तारीख और कार्यक्रम तय किया जाएगा। आगामी लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर शरद पवार ने अपनी बात कही है। पवार ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर भी एमवीए के नेता आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। ये मीटिंग शरद पवार के 10 मई को मुंबई लौटने के बाद कभी भी हो सकती है। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाकर उस पर काम करना बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इलेक्शन विधानसभा चुनाव से पहले होगा। शरद पवार ने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार ने प्याज और शक्कर के निर्यात पर रोक लगाई है, जिससे किसान बदहाल है। पवार ने कहा कि केंद्र सरकार ने हमेशा ऐसे फैसले किए जो किसानों के लिए नुकसानदेह हैं।